Hello students, let's understand the question first. The direction ratio of a normal to the plane through 1, 0, 0, 0, 1, 0, which makes an angle of pi by 4 with a plane x plus y is equals to 3. हमें बताने में पॉइंट्स क्या होंगे, राइट? सो देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास यहाँ कोऑर्डिनेट्स हैं, दैट इज 1, 0 and 0. Let's make the equation that will be a x minus 1 plus b y minus 0 plus c z minus 0 is equals to में 0. अब देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास दैट इज ax minus a plus by plus cz equals to 0. It can be written in the form of ax plus by plus cz minus a is equals to 0. अब ये क्या बोल रहा है, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ नॉर्मल टू द प्लेन थ्रू 1, 0, 0 एंड 0, 1, 0 इसके थ्रू जा रही है, पास थ्रू हो रहा है, तो अपन यहाँ वैल्यूज पुट करें. सो यहाँ हमारे पास कोऑर्डिनेट है दैट इज 0, 1 एंड 0. लेट्स पुट दिस, दैट विल बी a into 0 प्लस b into 1 प्लस c into 0 माइनस a बराबर 0. दैट विल बी, दैट इज क्या बचेगा यहाँ पे हमारे पास, दैट इज a इज इक्वल्स टू b. ये चीज हमारे पास यहाँ से निकल कर आ गई, राइट? अब देखिए एंगल बिटवीन प्लेन्स इज इक्वल्स टू में एंगल बिटवीन नॉर्मल्स. यहां पर क्या है, देखिए हम एंगल बिटवीन विद द प्लेन, एंगल बिटवीन प्लेन इज इक्वल्स टू में एंगल बिटवीन नॉर्मल. तो देखिए हमारे पास इक्वेशन है दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 3. तो यहां से हमारे पास पॉइंट आ गए 1, 1 एंड 0. अब एंगल की बात करें तो दैट विल बी, क्या बनेगा हमारे पास एंगल, द एंगल विल बी cos थीटा. तो थीटा की जगह हमारे पास यहाँ वैल्यू दी हुई है, देन थीटा क्या है हमारे पास यहाँ पे पाई बाय 4 है. तो थीटा की जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, पाई बाय 4. तो दैट इज क्या आ गया यहाँ पे cos पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू में. सेकेंडली हमारे पास क्या टर्म्स हो गई, दैट इज एक हो गया हमारे पास 1, 1, 0. सेकेंड हो गया हमारे पास a, b एंड c, राइट? सो फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, राइट? सो इसी तरह से इसको पुट कर देते हैं. तो 1 इंटू a क्या हो जाएगा, दैट इज a प्लस 1 इंटू b दैट इज b एंड दैट इज 0, राइट? नीचे देखें तो नीचे हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 2. और यहाँ आ जाएगा हमारे पास दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. कॉस पाई बाय 4 क्या हो गया, दैट इज 1 अपॉन में अंडर रूट 2, राइट? और ये क्या हो गया, a प्लस बी. अब a और b आपस में इक्वल है यहाँ पे, राइट? तो ये क्या हो गया, ये हो गया ट्वाइस ऑफ a, राइट? नीचे बात करते हैं दैट इज अंडर रूट 2. यहाँ क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर, क्योंकि ये भी आपस में इक्वल है, प्लस में c स्क्वायर. तो देखिए रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो गया, राइट? तो क्या बचा हमारे पास बचा दैट इज अंडर रूट में 2a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. ये उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 4a स्क्वायर हो जाएगा, राइट? इसको माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, दैट इज c स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 4a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर गया तो क्या बचा, दैट इज 2a स्क्वायर बचा, राइट? अब यहां पर हमारे पास ये आ गया दैट इज c स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर, राइट? c स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2a स्क्वायर आ गई हमारे पास. अब a और b आपस में क्या है हमारे पास, इक्वल दिए हुए हैं. c स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर हमें इक्वल दिए हुए हैं, राइट? सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म दैट c इक्वल्स टू में अंडर रूट 2, ये a हो गया, राइट? सो बात क्या करें हम, इसने बोला है a b c की वैल्यूज की. तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, दैट इज 1, राइट? b की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 1 एंड c क्या हो गया हमारे पास, दैट इज अंडर रूट 2. दैट इज 1, 1 एंड अंडर रूट 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. थैंक यू सो मच. आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन.